आज का टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द का जो है वो विपरीत या फिर उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें विपरार्थक या प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहते हैं। देखिए, शब्द जो विलोम शब्द हैं उनकी रचना करते समय हमें कुछ शब्दों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। कुछ निम्न बातें हैं, जैसे कि शब्द जिस कोटि का हो उसका विलोम उसी कोटि में करना होता है। जैसे अगर शब्द जो है हमारा तत्सम का है तो उसका विलोम भी तत्सम ही होगा। जैसे हस्ती का पूछा है तो वो हस्तिनी होगा। इसी प्रकार अगर वो तद्भव में है तो उसका जो विलोम शब्द बनेगा वो भी तद्भव में ही बनेगा। जैसे हाथी का हथिनी बनेगा। जैसे इसमें हस्ती दिया है तो हस्ती का हथिनी नहीं बनेगा, हस्ती का हस्तिनी बनेगा और हाथी का हथिनी बनेगा। यानी अगर वो तत्सम में है तो उसका तत्सम ही बनेगा और अगर वो तद्भव में है तो उसका विलोम शब्द तद्भव में ही बनेगा। अगला देखते हैं। देखिए, संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा बनेगा। ऐसे ही सर्वनाम का सर्वनाम बनेगा और क्रिया का जो है वो क्रियापद ही बनेगा। ऐसे ही जो विशेषण शब्द का होता है तो उसका विशेषण ही बनेगा। जैसे अधिक का न्यून बनेगा और अधिक का जो विलोम है ये कम नहीं होगा, क्योंकि कम शब्द जो है ये उर्दू का है, इसलिए कम का जो विलोम है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कैसे हमें विलोम शब्द पहचानना है। इसके अलावा देखते हैं विलोम शब्द की रचना के लिए कुछ जो है अन्य प्रकार भी बताए गए हैं। जैसे उपसर्ग जोड़कर भी हम कर सकते हैं। उपसर्ग जोड़ने में कैसे बनेंगे, जैसे आ उपसर्ग जोड़ के बनेगा। जैसे पवित्र में आ जोड़ देंगे तो वो अपवित्र हो जाएगा। क्षम्य में अक्षम्य जोड़ मतलब आ जोड़ देंगे उपसर्ग तो अक्षम्य हो जाएगा। योग्य में अयोग्य जोड़ देंगे। वैतनिक का अवैतनिक कर देंगे। ऐसे ही साधु का है तो असाधु कर देंगे। यानी कुछ विलोम शब्द जो हैं वो उपसर्ग जोड़ के भी बनते हैं। ऐसे ही अप उपसर्ग जोड़ के कुछ बनते हैं। जैसे शकुन का अपशकुन हो गया, कीर्ति का अपकीर्ति हो गया, मान का अपमान हो गया, यश का अपयश हो गया। ऐसे ही अनुपसर्ग से जोड़कर जो है कुछ विलोम शब्द बनते हैं। जैसे देखा में अगर हम अन जोड़ देंगे तो वो अनदेखा हो जाएगा। उदात्त में जोड़ देंगे तो वो अन जोड़ देंगे तो वो अनुदात्त हो जाएगा। अभिज्ञ में अन जोड़ देंगे तो अनभिज्ञ हो जाएगा। अंगीकार में जोड़ देंगे तो वो अनंगीकार हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए जो है तालव्य शाह है, दंती शाह है और मूर्धन्य शाह है। यानी निश 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 उपसर्ग जोड़कर भी कुछ जो है विलोम शब्द बनते हैं। जैसे सशुल्क में निश जोड़ देंगे तो ये निःशुल्क हो जाएगा। तेज में जोड़ देंगे तो निस्तेज हो जाएगा। कपट में जोड़ देंगे तो निष्कपट हो जाएगा। कलुष में जोड़ देंगे तो निष्कलुष हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि निर उपसर्ग में जोड़ के कौन कौन से बनते हैं। तो निर में जोड़ के जैसे अभिमान का हो जाएगा तो निरभिमान हो जाएगा। साकार में निर जोड़ देंगे तो वो निराकार हो जाएगा। शामिस में जोड़ देंगे तो वो निरामिष हो जाएगा। सलज्ज में जोड़ देंगे तो वो निर्लज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है वो उपसर्ग जोड़कर भी बना सकते हैं। जैसे वी उपसर्ग जोड़ेंगे तो जो योग में वी जोड़ देंगे तो वियोग हो जाएगा। जाति में तो विजाति, सम्मुख का विमुख, प्रति से भी बनते हैं, दुष्ट से भी बनते हैं। इसके अलावा देखते हैं हम जैसे ये उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी बनते हैं। जैसे दुष् में हमने देखा दुष् उपसर्ग में तो वो सच्चित्र का दुष्चरित्र हो जाएगा। सत्कर्म का दुष्कर्म हो जाएगा। कुपसर्ग का जो है कुपसर्ग जोड़ेंगे अगर हम तो वो कुबुद्धि हो जाएगा। सुबुद्धि का कुबुद्धि हो जाएगा, यानी विपरीत हो जाएगा। और सुमति का कुमति हो जाएगा। सुपुत्र कुपुत्र, सुमार्ग कुमार्ग। इसी प्रकार उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी होते हैं। जैसे उपसर्ग का परिवर्तन कर दिया, जैसे इसमें आ उपसर्ग है तो आदान का प्रदान हो गया, आयात का निर्यात हो गया, सुलभ का दुर्लभ हो गया, संयोग का वियोग हो गया। इसी प्रकार हम लिंग परिवर्तन के द्वारा भी बनाते हैं। जैसे ये देखा होगा आपने, नर का नारी पूछ लेता है, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी, भाई का बहन। एक राजा और रानी और राजा और रंक में भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो वो भी लिंग परिवर्तन के द्वारा अगर पूछेगा तो राजा का रानी हो जाएगा। ऐसे ही जुड़ जाता है। ऐसे ही भिन्न द्वारा होते हैं। जैसे मूक से वाचाल होता है, लाभ और हानि यानी एक दूसरे के अपोजिट यानी अलग अलग होते हैं। कटु से मधु होता है। जैसे मूक माने होता है जो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। वाचाल जो बहुत बोलता है। लाभ यानी धन का लाभ हो गया। हानि मतलब हानि हो गई। ऐसे ही कटु और मधु तो ये भिन्न शब्द वाले हो गए। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कि हम जब विलोम शब्द निकालते हैं या विलोम शब्द बनाते हैं या विलोम शब्द का जब हम चयन करते हैं तो किस किस तरीके के शब्द जो हैं वो हमसे बनते हैं। आइए देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में यूपी आरओ और तो देखिए इसमें ये जो दिया हुआ है यूपी आरओ एआरओ के 2017 के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करते हैं इसमें। ये आपके जो भी आपके सिलेबस हैं यूपी का हो गया या ऑल इंडिया में जहाँ भी हिंदी आपसे पूछी जाती है उसमें टॉपिक जो भी आपका विलोम शब्द का आता है यही सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो भी प्रीवियस ईयर में आए रहते हैं उन्हीं से रिलेट करके। तो आप इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको ये आने वाले एग्जाम में इन्हीं सबसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए निषिद्ध के लिए पूछा है इसमें विलोम शब्द क्या होगा, तो इसमें निषिद्ध का जो है वो विहित हो जाएगा, ठीक है। निषिद्ध का जो है वो विहित हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
निम्नलिखित में से एक शब्द पूछा है, शुष्क का विलोम क्या होता है? तो जो शुष्क का विलोम है ये आर्द्र हो जाएगा। ये देखिए भिन्न के हिसाब से पूछा गया था, जो हमारे टॉपिक में दिया हुआ था। स्थूल का विलोम शब्द नहीं पूछा है, इसमें कौन सा होगा? तो स्थूल का कौन सा नहीं हो जाएगा? देखिए स्थूल का सूक्ष्म भी होता है, इसमें दिया नहीं है। स्थूल का जो है वो सूक्ष्म भी होता है और तन्वी भी होता है और दुर्लभ भी होता है, यानी ये शाश्वत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें मिस्टेक है, इसमें मत जाइएगा, शाश्वत नहीं होगा। बाकी ये चारों इसके होते हैं, सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी होता है, दुर्लभ भी होता है। नेक्स्ट है पृथक का सही विलोम क्या है? तो पृथक का जो विलोम शब्द है ये संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, पृथक यानी दूर दूर, संयुक्त यानी एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उपयोग के विलोम की बात करें तो वो अनुपयोग हो जाएगा। इसमें अगर हम गलत विलोम की बात करें तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा है कौन सा शुद्ध है? तो वो अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। बाकी संयुक्त का अगर हम बात करें तो वो पृथक होता है, और समस्त की बात करें तो असमस्त होता है, अज्ञ की बात करें तो विज्ञ होता है, और प्रज्ञ भी होता है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा अशुद्ध पूछा है इसमें? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो सचल का चल नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी सापेक्ष का निरपेक्ष भी होता है, मौलिक का अनुद्यूत भी होता है, बंधन का मोक्ष भी होता है। नेक्स्ट पूछा है कौन सा युग्म जो है वो हमारा सही है? तो इसमें जारस का औरस जो है ये सही हो जाएगा, ये मिसप्रिंट है। बाकी ये सब गलत होते हैं। अगर हम विसर्जन की बात करें तो आवाहन होता है। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द का सही युग्म, इसमें भी पूछा है तो वो हमारा देखिए इसमें जो है ये हया का बेहया भी होता है और अधिका नीरद भी होता है, यानी ये दोनों सही हो जाएंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें व्यष्टि का विपरीत पूछा है, यानी विलोम पूछा है, तो व्यष्टि का क्या होगा? वो समष्टि होता है। आगे देख लेते हैं उपमेय का कौन सा होता है? तो उपमेय का अनुपमेय होता है। ठीक है, ये उपसर्ग द्वारा बने हुए हैं। नेक्स्ट है सुलभ का पूछा है कौन सा होता है? तो सुलभ का हमारा दुर्लभ हो जाएगा। दीर्घायु का हमारा अल्पायु हो जाएगा। ठीक है, दीर्घायु का अल्पायु। तृष्णा का विलोम पूछा है तो वो वितृष्णा हो जाएगा। ठीक है, ये भी उपसर्ग द्वारा ही बने हैं। निषिद्ध का पूछा है तो निषिद्ध का हमारा विहित हो जाएगा। भूगोल का विपरार्थक क्या हो जाएगा? तो वो खगोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सहयोगी का सर्वथा, सहयोगी का इसमें पूछा है विलोम, तो सहयोगी का क्या हो जाएगा? वो प्रतियोगी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जोड़ का विपरार्थक, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सहयोगी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ का घटाव हो जाएगा। पोषक का पूछा है तो पोषक का क्या हो जाएगा? पोषक का शोषक हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे की जो क्लास में है वो मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में जिस भी एग्ज़ाम में है, एसएससी जीडी का हो गया, या आपका क्या कहते हैं ये आरओ का हो गया, और यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, टेट का हो गया, ये जितने भी एग्ज़ामों में आपके विलोम शब्द पूछे जाते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको करा दूँगी। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी अपना फीडबैक है पॉजिटिव नेगेटिव वो आप दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।